दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। आज जो हमारा सेगमेंट है वो है जान है तो जहान है, और ये बात बुज़ुर्ग भी कहते हैं और अक्सर वो लोग जो बड़े समझदार होते हैं वो कहते हैं कि देखो जान का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और जब ख़वातीन के हवाले से हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो दिखें बहुत अच्छी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम ख़वातीन जो हैं सारे दुनिया के लिए सोच रही होती हैं मगर हम अपने बारे में ज़रा थोड़ा कम सोचती हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि हम एक्सट्रीम पे चले जाएं कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचे चले जा रहे हैं और इर्द गिर्द के लोगों के बारे में नहीं सोच रहे। लेकिन बैलेंस जिसकी हम बात करते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरों का भी सोचें और अपना भी सोचें। और ख़ास तौर पे मर्दों को बड़ी शिकायत होती है कि जी जब हमारी बीवियाँ शादी हो जाती है बीवी की तो वो फिर बाद में बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। वैसे मेरे मियाँ को शुक्र ऐसी कोई शिकायत नहीं है, बट ये कि बीवियों को बहुत ख्याल रखना चाहिए, शादी के बाद तो ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हम आज एक ऐसे इशू के हवाले से बात करने जा रहे हैं जो कि गैर ज़रूरी बाल ख़वातीन के होते हैं। उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, उसी हवाले से बात करेंगे ताकि आप लोगों को अवेयरनेस भी मिले और पता चले कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और हमारे साथ जो हैं आज की हमारी डॉक्टर, वेरी प्रिटी डॉक्टर, आई मस्ट से, डॉक्टर फ़रा स्किन लेज़र एंड लाइपोसक्शन सेंटर्स से डॉक्टर फ़रा आमिर। अस्सलाम वालेकुम जी। यू आर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और बहुत सारी ख़वातीन आई एम श्योर आती होंगी आपके पास अपने मसाइल लेके। बिल्कुल जी, बहुत बड़ा मसला होता है ये जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं। रूज आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गैर ज़रूरी बाल आजकल के दौर में ख़ास तौर पे इट वाज ऑलवेज देयर, हमेशा से ये एक प्रॉब्लम रहा है ख़वातीन में। हाँ। मगर ख़ास तौर से आजकल ये बहुत बड़ा मसला बन गया और बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है हमारी सोसाइटी में। और आपको पता है कि ये सोशली एक्सेप्टेबल भी नहीं है। राइट। अब ये गैर ज़रूरी बाल जब चेहरे के हवाले से हम करते हैं, जो ख़वातीन में आते हैं, एक हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि नॉर्मल बाल भी होते हैं जो कि रुआं जिनको कहते हैं। राइट। दोज आर द फाइन हेयर, वो बिल्कुल फाइन बाल होते हैं जो कि नॉर्मली फेस पे आते हैं। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन कई बच्चियां ऐसी हैं जो उसको भी समझती हैं कि गैर ज़रूरी ये गैर ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है कि जो रुआं है, जो फाइन हेयर हैं, वो उनको नहीं छेड़ना चाहिए। सही। अब गैर ज़रूरी बाल वो बाल होते हैं जो फाइन हेयर से थिक ग्रोथ में चले जाते हैं। ठीक है। जो काले बाल नजर आने शुरू हो जाते हैं। मेरे भी हैं यहाँ पे तीन बालों का कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इनको छेड़ा ना करें। बस ये है कि मैं हर वक्त पकड़ के छेड़ती रहती हूँ। वो गलत है कॉन्सेप्ट है। ये बहुत है कि आप छेड़ के फिर उनको ज्यादा कर देंगे। अच्छा। क्योंकि एक मैकेनिकल स्टिमुलेशन भी होती है, राइट, जिसकी वजह से आप छेड़ के आप उसका नंबर ऑफ हेयर बढ़ सकते हैं। अच्छा, गैर जरूरी बालों के हवाले से ही हमारे पास एक कॉलर भी हैं, हम देखते हैं कि उन्हें क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी मेरा नाम उज़मा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी उज़मा, आप कराची से बात कर रहे हो? जी उज़मा, क्या सवाल है आपका? रोज मेरे चेहरे पे एक तो झाइयाँ बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, ठीक है। और बाल बहुत ज्यादा हैं। मैंने मतलब इनको थ्रेड वगैरह, वैक्स वगैरह करवाती हूँ। ओके। लेकिन मतलब एक हफ्ता 10 दिन के बाद दोबारा उससे कॉन्फिडेंस भी बहुत लूज होता है। बिल्कुल सही। झाइयाँ बहुत डार्क कलर की हैं और बाल वगैरह भी। तो आप डॉक्टर साहब से मुझे पूछ के बताइए कि मैं क्या करूँ। मैं चले ठीक है, बिल्कुल आपको छाइयों के हवाले से भी, लेकिन गैर जरूरी बालों का जो सिलसिला। बिल्कुल। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, नाम क्या था इनका? उज़मा। इस तरह है कि आपके ये बाल एक तो कब से हैं ये बाल, किस एज से ये बालों की ग्रोथ शुरू हुई है? अच्छा, हमारे साथ मेरा ख्याल है कॉल, कॉलर्स को हम लाइन पे ही रहेंगे ताकि डॉक्टर साहबा का इंटरेक्शन जरा हो सके, ताकि आप सवाल कर सकें। हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा ये है उस्मा को मैं ये गाइड करूंगी कि थ्रेडिंग और वैक्सिंग जो है ये टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं। राइट। ये जिस तरह कह रही हैं हफ्ते के बाद ही दोबारा ग्रोथ शुरू हो जाती है, ये बड़ी नेचुरल है। क्योंकि थ्रेड वैक्स आपने किया है, रूट्स को तो नहीं वो करती, रूट से तो नहीं बाल जाते। सही। इसका परमानेंट सोल्यूशन जो है वो लेजर ही है। अच्छा। जो कि हम जिसको कहते हैं लेजर हेयर रिमूवल, लेजर फॉर हेयर रिमूवल। ठीक है। उसकी सेशंस होते हैं इन्वॉल्व। कितने सेशन होते हैं अंदाज़? देखें इसके अब लेटेस्ट जो आई है उसमें 8 to 12 सेशंस रिकमेंडेड है एंड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ओके, एंड इज इट रियली एक्सपेंसिव? काफी एक्सपेंसिव? ये एक्सपेंसिव डिपेंड करता है ग्रोथ के ऊपर, एरिया के ऊपर। राइट। अब मैं यही बताना चाह रही थी कि इधर भी बाल आ सकते हैं,
चिन पे भी हैं, अपर लिप भी है, डिपेंड करता है, नेक पे भी आ जाते हैं बाल। सही। तो डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया है। अगर तो खाली अपर लिप है तो उसके ऑब्वियसली थोड़े चार्जेस होंगे, मगर उसमें ये है कि जूं सेशंस लेती हैं ख़वातीन वैसे वो कम होते जाते हैं बाल। अच्छा। 50 to 70% रिडक्शन बहुत अच्छी रिडक्शन। अच्छा, इसका रीज़न क्या होता है गैर ज़रूरी बालों का रीज़न? देखिए जिस तरह से अब मेरे ये 3 बाल हैं, बहुत सारी ख़वातीन के हो सकता है इनिशियली 3 ही हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गए हो। रीज़न क्या होता है? देखिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। ठीक है कि अगर आपकी जब एक आती है बच्ची आती है जिसके अनवांटेड हेयर हैं, पहला क्वेश्चन हम ये पूछते हैं कि उसका साइकिल रेगुलर है कि नहीं, मंथली साइकिल जो होता है। उसके अलावा क्योंकि बॉडी में सर्कुलेटिंग हार्मोन्स हैं, राइट, कई ऐसे हार्मोन्स जब ये आउट ऑफ बैलेंस होंगे तो फिर ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर एक और जो बड़ा रीज़न है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, वो अगेन हार्मोन रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। फिर कई फैमिलीज हैं जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, कई फैमिलीज है जहां आप देखेंगे इनहेरिटेंस में वो चला। हमारे साथ डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अरूज आप? मैं ठीक हूँ। नैना कैसी हैं आप? सोफिया। सोफिया, अच्छा। हाँ जी। सारा जी सोफिया जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी बात कीजिए। जी जी सोफिया। जी डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है 15 इयर्स की। जी जी। तो उसके फेस की चीक बोन पे बहुत ज्यादा बाल हैं। किधर बाल हैं? मैंने जी, कहाँ बाल हैं उनके? ये चीक्स पे। चीक्स पे, अच्छा ठीक है। साइड पे। जी जी। तो और क्या एज क्या है बच्ची की आपकी? 15 इयर्स। 15 साल की उम्र है। आप कोई सवाल करना चाहेंगी डॉक्टर साहब? नहीं ठीक है। उसकी थिक ग्रोथ है या अभी फाइन बाल है, किस तरह की ग्रोथ है उसकी? नहीं, थिक ग्रोथ है, थिक। अच्छा अच्छा। और कहीं चिन एरिया पे या नेक पे किसी और एरिया में तो नहीं बाल आए अभी? नहीं नहीं, और किसी एरिया पे नहीं है, सिर्फ साइड्स पे है। अच्छा, मैं सवाल ये करना चाहूंगी आपसे कि ये जो बालों की ग्रोथ हुई है ये अभी हुई है या बचपन से ही ऐसे थी? ये बचपन से ही है उसके, मगर वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। और आपकी फैमिली में भी है? नहीं, फैमिली में तो नहीं है। मेरे खुद के बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मेरे बिल्कुल आपके भी नहीं है। अच्छा चलें, ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, आपको डॉक्टर साहब जवाब दें। ठीक है। इसका ये है कि इस एज ग्रुप में 15 साल की एज में ये ग्रोथ आ सकती है, स्टार्ट हो सकती है। अब ये देखना ये है, आपको ऑब्जर्व करना है। अभी 15 इयर्स बहुत छोटी एज है टू स्टार्ट लेजर, राइट। ठीक है, मैं ये कहूँगी क्योंकि अभी हार्मोन्स इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं। ठीक है। अभी ये कम से कम 2 साल आप इसको ऑब्जर्व करें। अगर तो ये चीक एरिया पे से एक्सटेंड करके चिन पे या अपर लिप पे भी थिक ग्रोथ आए तो फिर डेफिनेटली लेजर हेयर रिमूवल इज द आंसर। मगर उससे पहले आप लेजर पे जाएं। 17-18 इयर्स की एज में आपने इनका एक हार्मोन प्रोफाइल कराना होगा। ठीक है। एक ब्लड टेस्ट कराना